दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़ चैनल। इसके पहले हमने एक विषय लगाया था, न बटेंगे न कटेंगे, अपने अधिकारों के लिए डटेंगे। आज फिर हम वही विषय लेकर आए हैं, न बटेंगे न कटेंगे, अपने अधिकारों के लिए डटेंगे पार्ट 2। उसमें 2-3 बातें कहनी है। तो ये जो राजनीतिक रूप से ये पूरे देश में जो मुद्दा चल रहा है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात समझ में आएगी। इसलिए दोबारा से हमें इस विषय को पार्ट 2 में लाना पड़ा, तो बातें समझ में आएंगी। तो ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो हमने विषय लगाया, न बटेंगे न कटेंगे, अपने अधिकारों के लिए डटेंगे। तो उनका जो बयान था, वो जो उन्होंने बयान दिया, एक तो पूर्व में के सेंट्रल गवर्नमेंट में आरएसएस की तरफ से बयान आया था और अमित शाह जी को वहाँ दिल्ली बुलाया, नागपुर बुलाया कि आप लोगों को किसको अध्यक्ष चुनना है। तो उस पर ये बयान आया कि आपस में बटेंगे। तो इन्हें आंतरिक जो कलह है, इनका आपस में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, उसकी वजह से भी ये बयान देना पड़ रहा है कि इससे लिए वो सतर्क हो जाएं और इस बात को समझ लें, इसलिए वो बयान दिया गया। दूसरा, इसमें लोग अब इनकी नीतियों से परेशान हैं और इस देश के अंदर बड़ी समस्याएं हो रही हैं। बेरोज़गारी की समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, चाहे युवाओं की रोज़गार की समस्या हो, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो उसकी वजह से भी इनको लोग छोड़ कर के जा रहे हैं, उसकी वजह से भी इन्होंने बयान दिया। तीसरा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण करना ही इनका मेन मकसद है, जिसके लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनको हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करने की नीति से ये बयान दिया गया है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। संविधान में हिंदू मुसलमान नहीं है, SC ST OBC और माइनॉरिटी है। तो ये कोई संविधान के विरोध में जा कर के बयानबाजी और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और इससे राजनीति में जो इनकी फिलॉसफी है, जो इनकी विचारधारा है बांटने की, उस विचारधारा के आधार पर ये बयान कर रहे हैं और लोगों में फैक्शन पैदा कर रहे हैं। भाईचारा ना निर्माण हो, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव पैदा हो, जिसके लिए ये बयान दिया। और इससे इनका ध्रुवीकरण होगा तो SC ST OBC के लोग हिंदू के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे और वो चुनाव में मुसलमानों के विरोध अपना दुश्मन मानकर, अपना विरोधी मान करके बीजेपी को वोट करेंगे। इसके लिए इन्होंने ये बयान दिया हुआ है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि जातियों में बंटोगे तो देश विरोधी ताकतें हावी हो जाएंगी। इस बात से ये पता चल रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी इनडायरेक्टली OBC की जाति आधारित गिनती का विरोध किया हुआ है। उनको ये मालूम नहीं है कि लोकतंत्र में संख्या का अनुपात चलता है और संख्या के आधार पर लोग अपने अधिकारों प्राप्त करते हैं। तो वो जो इंडिया गठबंधन ने मुद्दा उठाया कि OBC की जाति आधारित गिनती होना चाहिए, उस मुद्दे को भी डाइवर्ट करने के लिए और दबाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसा बयान दिया। इनको ये मालूम नहीं है कि लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर चलता है और प्रतिनिधित्व तब होगा जब आप के पास आंकड़े होंगे, आपके पास गिनती होगी। और आंकड़े ही नहीं है तो किसी भी समाज का डेवलपमेंट करना है, उसके विकास की पॉलिसी बनानी है, तो आपके पास जानकारी होना चाहिए। 70 सालों में OBC की जाति आधारित गिनती कराई नहीं गई, जिसकी वजह से आज भी उनका पिछड़ापन है, इकोनॉमिकली पिछड़ेपन में है, सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है।
उसको दूर करने के लिए आपको आंकड़े तो चाहिए। तो भाजपा सरकार इतना गिनती करने से इतना डरती है, क्यों डर रही है? इसका मतलब वो लोकतंत्र के जो सिद्धांत है उसको मानते ही नहीं है। वो संविधान को बाजू में रख कर के सारा बयान कर रहे हैं, संविधान को बाजू में रख कर के सारी कार्यनीति बना रहे हैं और संविधान को बाजू में रख कर के ही सरकारें चला रहे हैं। लेकिन जब इन पर संकट आता है तो फिर ये उसी संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान के जो आर्टिकल हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र निर्माण करना है, उसका हाथ सहारा लेते हैं जब इन पर खतरा होता है। तो इनकी जो डबल नीति है वो देश विरोधी काम कर रहे हैं और देश प्रेम का नारा लगाते हैं कि हमसे बड़ा देश प्रेमी कोई है नहीं है। और उन जो इस देश में शहीद हो गए देश प्रेमी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे दी और जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं, उनके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। ये इनको सिर्फ ये नारों में चल रहे हैं, हकीकत में विश्व गुरु नहीं बना रहे हैं ये देश को, क्योंकि विश्व गुरु बनाने की इनकी कोई पॉलिसी दिख नहीं रही है। साथियों, ये 2-3 बातें थी, इस पर अभी हमने चर्चा किया है और आगे भी अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये बात आपने मेरी ध्यान से सुनी है, इसको समझने की ज़रूरत है और समझ करके अपनी हक और अधिकारों के लिए बोलना ज़रूरी है और अपने समाज की और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, और जो अपने समाज और देश के लिए कुछ नहीं कर सकता उसका जीवन बेकार है। तो अब समाज में आए हैं इस देश में, तो हमें देश के लिए, समाज के लिए अपनी पहल करना चाहिए और अपनी बात कहना चाहिए। संविधान आपको अधिकार देता है, ये लोकतांत्रिक देश है और आप अपनी बात कहें कि आपकी पीड़ा है तो आपको ही दूर करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी बात रखनी होगी। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, जिससे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आए और सचेत हों और अपनी आवाज़ उठा सकें। क्योंकि सोशल मीडिया भी एक अब ग्लोबल मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया है। इसके माध्यम से भी आप अपनी बात कह सकते हैं, विरोध जता सकते हैं, जिससे हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। उसके लिए आपको अपना आवाज़ को एक करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।